सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हम 16वें अध्याय को शुरू कर चुके हैं गीता की। पहले कुछ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर अपना उस पर आ जाएंगे जहां हमने कल छोड़ा था। 16th अध्याय के पहले 3 श्लोक हमने पढ़े थे। फिर वही एक बार मैं आज भी सुबह से पढ़ रहा था तो इसी को ले लेता हूँ। ये हमारा सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन का ये पहले अध्याय का 106वां सूक्त है, 106। आ अविवेकात् तत्सिद्धे कर्तु फलावगमः। अविवेक से, उसकी सिद्धि होने से कर्ता को फल की प्राप्ति होती है। इसमें यह बताया गया है कि अविवेक से कर्ता को फल की प्राप्ति होती है। ये बताया जा रहा है कि जीवात्मा करता है और उसे फल की प्राप्ति होती है। ये दोनों अविवेक के कारण होती हैं। वह अपने को कर्ता भी अविवेक के कारण मानता है और फल की प्राप्ति भी अविवेक के कारण होती है। अब ये तो प्रिंसिपल बता दिया इन्होंने सांख्य दर्शन का। यहां पर बातें ये आ गई कि पहली बात तो हो गई कि अविवेक से ये कुछ होता है। कर्म को जीवात्मा करता है, ये इस कारण कि ये एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो कर्म तो उसको करना ही होगा। परंतु फल जो शरीर को प्राप्त होता है वो अविवेक के कारण जीवात्मा अपने ऊपर ले लेता है। अब कर्म का जो फल है वो शरीर को मिलना चाहिए, क्योंकि कर्म भी तो शरीर कर रहा है ना। लेकिन लेकिन जीवात्मा उसको अपना समझकर अपने ऊपर ले लेता है। शरीर तो कष्ट होता है अथवा शरीर को सुविधा प्राप्त होती है। इन दोनों की अनुभूति जीवात्मा को दुख या सुख के रूप में प्राप्त होती है। सूत्रकार का कहना है कि ये अविवेक के कारण होती है। अविवेक क्या होता है? अविवेक क्या होता है? विवेक के अभाव को अविवेक कहते हैं। जहां विवेक नहीं होता उसको अविवेक कहते हैं। विवेक है जगत का वास्तविक ज्ञान, इस दुनिया का असल वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान चेतना और प्रकृति के संबंध को ज्ञान कहते हैं। अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियस और प्रकृति, नेचर, इनके अंदर का जो संबंध है उसका जो ज्ञान है उसको ही वास्तविक ज्ञान कहते हैं। प्रकृति पुरुष के परस्पर संबंध के ज्ञान का जब अभाव होता है, जब वो ज्ञान नहीं होता, तो उसको अविवेक कहते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि जीवात्मा अपने शरीर के साथ संबंध को नहीं जानता, तो वो दुख अथवा सुख अनुभव करता है। कष्टकारक स्थिति से दुख और सुविधाजनक स्थिति से सुख। जो ही जीवात्मा को ये ज्ञान होता है कि वो शरीर का स्वामी है, तो वो कष्टकारक कार्य करने छोड़ देता है। जीवात्मा को दुख प्राप्त नहीं होता। अथवा जब कोई कष्टकारक फल जीवात्मा के अतिरिक्त कारण से होता है, तो जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता होने के कारण दुख अनुभव नहीं करता। यही विवेक है। शरीर तो कष्ट होता ही है, लेकिन विवेक के कारण जीवात्मा इस कष्ट को अनुभव नहीं करता। जब जीवात्मा ये भली भांति समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग कोई अस्तित्व रखता है, तो कष्ट की अनुभूति जीवात्मा तक नहीं पहुंचती। अब ये एक प्रिंसिपल है जिसको समझाया गया है। हमको ये बात गीता में कई बार भगवान कृष्ण यही बात हमको बता चुके हैं। एग्जैक्टली बात यह है कि जब तक हम ये समझेंगे कि मैं शरीर हूं, जब तक हम अपने आप की आइडेंटिटी, अपने आप को आइडेंटिफाई शरीर के साथ ही करेंगे, तब तक शरीर के अंदर जितने भी कष्ट होंगे, सुख होंगे, दुख होंगे, वो सब हम जीवात्मा अनुभव करेगा। लेकिन जब जीवात्मा समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अपना शरीर का धर्म कर रहा है,
जो शरीर का धर्म शरीर कर रहा है उसमें शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को दुख हो रहा है, शरीर को दर्द हो रही है, वो मेरे ऊपर नहीं है, मैं नहीं हूं। वो शरीर को हो रहा है क्योंकि शरीर अपने कर्म कर रहा है। कर्म भी शरीर कर रहा है और कर्म फल भी शरीर भोग रहा है। उसके साथ मुझे जुड़ने की जरूरत नहीं है, यानी उसके सुख या दुख के साथ मुझे अपनी अनुभूति, जीवात्मा की अनुभूति करने की जरूरत नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तब असली विवेक जागेगा। कौन सा विवेक? प्रकृति और शरीर या आत्मा, जीवात्मा और प्रकृति के बीच में क्या कनेक्शन है, इस रिलेशनशिप का जो ज्ञान है, जो ये ज्ञान होगा, जो इसको अलग अलग करके देखेगा कि प्रकृति क्या है और जीवात्माएं क्या हैं, तो ये विवेक कहा जाएगा। जब ज्ञान एनालिसिस करता है, कोई भी नॉलेज का जब एनालिसिस होता है और एनालिसिस करके हम उसको ठीक तरीके से समझ पाते हैं, तो कहते हैं कि ये विवेक है, उसको विवेक कहते हैं। तो यहां पर जो शरीर का कष्ट जीवात्मा भोगता है या कर्म का फल जीव आत्मा भुगत रहा है, वो अविवेक के कारण ही हो रहा है। क्योंकि उसको विवेक नहीं है, ये समझ नहीं है कि मैं शरीर से अलग हूं। तो जो कर्म है वो शरीर कर रहा है और कर्म फल भी शरीर भोग रहा है, जीव आत्मा नहीं भोग रहा। तो हमको पहले भी भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि जीव आत्मा दृष्टा की तरह अलग होके देख सकता है कि शरीर क्या कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये हमको पहले भी हमने इस कॉन्सेप्ट को सुना है, पढ़ा है, समझा भी है। अब यहाँ पर वही बात हो जाती है कि प्रैक्टिकली इस चीज को अपने अंदर उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मुश्किल भी तब तक लगता है जब तक हम इसके अंदर विचार करके इसको अपने मन में पूरी तरह से बिठा नहीं लेते। जब हम इसको अपने अंदर बिठा लेंगे कि ये मैं शरीर नहीं हूं, जो शरीर है वो अपना धर्म पूरा कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, शरीर को खाना भी खाना है, शरीर को चलना फिरना भी है, शरीर को जो करना है कर रहा है। लेकिन शरीर को अगर कष्ट हो रहा है तो वो शरीर के किए हुए कर्मों से हो रहा है। अगर वो शरीर कर्म कर रहा है तो कर्म का फल भी भोग रहा है। तो उसके साथ मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। यानी कि शरीर के किए हुए कर्मों का संस्कार जीवात्मा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है। क्योंकि जब संस्कार पड़ेंगे, सुख या दुख होगा जीवात्मा को, तो उस सुख और दुख को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेके फिर आना होगा, और फिर वही संस्कार सामने आएंगे, और फिर उन्हीं संस्कार के साथ हमारा व्यवहार शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। जहां स्टॉप लगेगा उसी को विवेक कहते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो उस ज्ञान को विवेक कहते हैं। और जब तक नहीं आएगा समझ में, तब तक ये अविवेक के कारण ही ये हो रहा है। तो ये एक छोटा सा सूत्र मैंने सांख्य दर्शन का पढ़ा था, नंबर 106, पहले अध्याय का। तो सोचा उस पर जरा सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये हमारे लिए थॉट प्रोवोकिंग एक कॉन्सेप्ट है। हम इसको सोचेंगे तो हमारे पास आएगी ये बात। तो ये 16th के ऊपर कल मैंने बात शुरू की थी। उसके जो गुण हैं, दैवीय गुण, दैवीय संपत्ति जिसकी बात कही गई है, उस पर हम बात कर रहे थे। और हमने कुछ पे बात की है, कुछ हमने छोड़ दिया था कि आज करेंगे। अब आज मैं जो बात शुरू करूंगा उसके पहले रेणु जी ने दो क्वेश्चन पूछे थे, उन पर जवाब दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन रेणु जी का था अम, विद्रोह आभास के ऊपर, विद्रोहाभास। अब यहाँ पर जब कहा गया, मैंने अब शायद वर्ड यूज किया है रेवोल्यूशन। यहाँ पर एग्जैक्ट विद्रोह, विरोध करने का मतलब या विद्रोह करने का मतलब रेवोल्यूशन ही नहीं है। या यूं कहा जाए तो रेवोल्यूशन नहीं है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पर जब विरोध और विद्रोह की बात होती है तो वो बात होती है कि जब आपको ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, तो सिर्फ इसीलिए कि मैं भी तो बैठा हूं पब्लिक में, तो हाथ खड़ा करके ऊट पटांग कुछ भी पूछ लूं, ये है विरोध, ये है विद्रोह।
तो ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के समय या परमात्मा के बारे में बातें सुनने के समय जो हम बीच में खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी ऊट पटांग बोलते हैं, कभी उस बात का कोई मतलब ही नहीं होता पर हमको डिस्टर्ब करना है, हमको रोकना है या अपना शो ऑफ करना है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, मैंने भी पूछ लिया, वो हो गया यहाँ पर विरोध और विद्रोह। तो जब यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विद्रोह नहीं करो या विरोध नहीं करो, तो वहां विरोधाभास इस चीज के लिए विरोधाभास है कि जब ज्ञान मिल रहा हो या जब अच्छी बातें बताई जा रही हो तो उनका विद्रोह बिना मतलब के आर्ग्यूमेंटेटिव होकर आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना बहुत अच्छा है। अगर आपके पास तर्क करने के लिए कोई ग्राउंड है और आप बात करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि मुझे तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करते रहना है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पर आर्ग्यूमेंट नहीं होती, वहां नेगेटिविटी होती है। तो यहां पर जब बताया गया था कल कि विरोध, तो अब आप लोग में से कोई भी अगर पब्लिक स्पीकिंग करता है, जो भी पब्लिक स्पीकिंग करता होगा आप लोगों में से, उसको पता होगा कि ऐसे लोग होते हैं हर क्राउड के अंदर। हर क्राउड में ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ही अपनी आर्ग्यूमेंट्स, और वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं जिसका कि कोई सिर पैर नहीं होता। ना वो समझना चाहते हैं बात को और ना उनको कोई कैपेसिटी है समझने की, लेकिन आर्गुमेंटेटिव होते हैं। ये हमने सब ने देखा है। तो ये चीज जो है वो आर्गुमेंटेटिव होना नेगेटिव क्वालिटी है, जबकि किसी बात पर तर्क करके कोई प्रश्न पूछना नेगेटिव क्वालिटी नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो फाइन लाइन है ना नेगेटिविटी की, वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात भगवान कृष्ण जब विरोध की बात कर रहे हैं तो इसी बात को कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बात क्लैरिफाई हो गई। अब दूसरी बात क्लैरिफाई करता हूं जो रेणु जी ने पूछी थी। वो है जो बहुत पतली ही लाइन होती है स्वाभिमान और अभिमान के बीच में। ये ठीक है कि बहुत ही थिन थिन लाइन होती है स्वाभिमान और अभिमान के बीच में। तो अभिमान क्या होता है? अभिमान होता है किसी भी चीज पर, किसी भी बात पर गर्व करना। तो गर्व किस बात पे करता है मनुष्य? किस बात पे करता है? किसी न किसी प्राकृतिक वस्तु पे गर्व करता है। प्राकृतिक वस्तु क्या होती है? कि मैं बहुत खूबसूरत हूं देखने में। तो ये खूबसूरती क्या है? ये तो प्रकृति से मिला हुआ है ना, या माँ बाप से मिला हुआ है, तो वही तो खूबसूरती है। या मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो पैसे क्या है? प्राकृतिक चीज है। या मेरे पास 10 15 20 डिग्रीज हैं अलग अलग एजुकेशन की, वो भी तो प्रकृति से मिली हुई एक चीज है जिसको हमने प्राप्त किया है। कोई भी चीज होती है, या मेरे 10 मकान हैं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, या ये है वो है, हर चीज प्राकृतिक है जिसके ऊपर हम गर्व कर रहे हैं। तो वो जो प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर गर्व होता है या शो ऑफ होता है, वो अभिमान होता है। लेकिन जब प्राकृतिक वस्तु के अलावा अपने ही अंतः के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने ही अंदर में जो ज्ञान बसा है, जो कॉन्फिडेंस है, जब उसके ऊपर मनुष्य खड़ा होता है तो वो स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान के अंदर प्राकृतिक वस्तुओं की गर्व का, प्राकृतिक वस्तुओं का शो ऑफ नहीं होता। मेरे अंदर जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान ये है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करता हूं। तो स्वाभिमान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये नहीं होता कि आई नीड टू शो ऑफ। जो शो ऑफ की नीड होती है ना, वो अभिमान में आती है। लेकिन जब अभिमान नहीं होता और इंसान के अंदर थोड़ अपने अपने लिए ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो स्वाभिमान होता है। अब ये स्वाभिमान के अंदर भी स्व अभिमान, अपने ही ऊपर अपने आप पर अभिमान करना तो है। तो यहां भी अभिमान तो है ही, लेकिन ये अभिमान वो अभिमान है जो कि हमको बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट प्रोवाइड करता है। हमको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो बच्चा पैदा होता है, अगर वो बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, क्योंकि माँ को पता नहीं चलता कि बच्चा भूखा है या नहीं भूखा है, जब तक कि वो रोता नहीं है।
और जब वो रोता है तो अटेंशन दी जाती है। तो ये जो रोना है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट टूवर्ड्स सर्वाइवल। ये सर्वाइवल की बेसिक इंस्टिंक्ट का होना बहुत जरूरी है। वो सर्वाइवल की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, जो इंसान को जिंदा रखवाती है, वही अंतःकरण के अंदर स्वाभिमान का रूप लेती है। तो स्वाभिमानी होने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब स्वाभिमान भी किसी गलत बात के ऊपर होने लगता है, कि या यूं होने लगता है कि मैं तो अपने आप को सबसे महान समझता हूं, तो स्वाभिमान की लाइन से निकलकर वो अभिमान पे आ जाता है। तब वो अभिमान पर चला जाता है। तो ये अभिमान और स्वाभिमान के बीच में बड़ी थिन लाइन है। लेकिन उस थिन लाइन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मैं किस चीज के ऊपर, किस बात के ऊपर गर्व कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर कि मुझे गर्व करके दिखाना चाहिए। कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब ये मान लिया कि सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है, सब उसने दिया है, सब उस ईश्वर का दान है। तो किस बात का स्वाभिमान? तो अभिमान किस बात का? किसी बात का नहीं। स्वाभिमान तो वो है कि मुझे पता है कि मैं अपने कर्म कर रहा हूं और मैं कर्म करता रहूंगा, और मैं अपने पथ पे, अपने पांव पे खड़ा हूं, डिगा हूं, खड़ा हूं, टिका हुआ हूं, ऐसे ही रहूंगा। ये तो स्वाभिमान समझ में आता है। लेकिन ये कहना कि मैं सबसे, अब जैसे अर्जुन अगर ये समझ लेगा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं और हूं भी, तो ये एक स्वाभिमान के बाद अगला अभिमान तक चला जाता है। और अभिमान का होना गलत है। क्योंकि अभिमान तो हर वक्त, जैसा मैंने आपको बताया, किसी न किसी प्राकृतिक वस्तु के ऊपर ही होता है। तो जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो प्रकृति के साथ नष्ट हो जाएगा। और जो नष्ट हो जाएगा वो हमारा है नहीं, हमने बोरो किया हुआ है। तो बोरोड चीज के ऊपर इतना ज्यादा घमंड किस बात का है? तो ये लाइन जो है ना, बड़ी पतली सी लाइन स्वाभिमान और अभिमान के बीच में है। इसको समझना पड़ेगा। तो रेणु जी, आपने जो दो क्वेश्चन पूछे थे, वो दोनों का आंसर मिला, या अभी भी थोड़ा सा डाउट हो तो मुझे दोबारा पूछ लीजिए, मैं फिर समझा दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैं समझ गई, जो आपने बताया रेवोल्यूशन वाला जो था, कि वो मुझे समझ में आ गया कि बेसिकली कि अगर आप निष्कपट भाव से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप बिना मतलब आर्ग्यूमेंट करने के लिए पूछ रहे हैं तो वो गलत है। उस रेफरेंस में उसका यूज किया है वर्ड का। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो खराब नहीं होता। कोई भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी खराब नहीं होता। अगर आप कहेंगी कि आपने ये अभी सेशन किया है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दीजिए। देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा, मैं थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो परमात्मा की बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा, पहले बताओ परमात्मा कब पैदा हुआ, किसने पैदा किया? अब ये क्या है? ये तो आर्ग्यूमेंट है ना, जिस चीज का कोई सर पैर नहीं है। तो जब सर पैर नहीं होता, और फिर आपको अगर मैं ये कहता हूं कि परमात्मा तो अनादि अनंत है, ना पैदा होता है ना मरता है, अब उसके आगे आप दूसरी आर्ग्यूमेंट दोगे कि ये आपको किसने कह दिया? हर चीज पैदा होती है, वो भी पैदा हुआ होगा। तो ये क्या होता है? ये होता है आर्ग्यूमेंटेटिव होना, जिसका कोई मतलब सर पैर नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, जरूर पूछना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बुरा नहीं होता। लेकिन बिना मतलब के, सिर्फ बिकॉज आई नीड टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, आप आर्ग्यूमेंट ही देते रहोगे, तब उसका वो ज्ञान नहीं होता, वो कुतर्क होता है। तर्क में कुतर्क कहते हैं उसको, वो कुतर्क होता है। जी रेणु जी। हाँ, ये तो मुझे समझ गया, क्लियरली समझ गया कि जैसे आपने कहा था ना अति अभिमान वाला, जो आपने एक्सप्लेन किया था कल, कि जी। आपको स्टैंड अप करना चाहिए कोई चीज अगर गलत है उसके अगेंस्ट। तो उस रेफरेंस में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो तो मुझे क्लैरिटी हो गई। पर थोड़ा सा स्वाभिमान और अभिमान में अभी भी, मतलब मैं नहीं चाहूंगी कि सबका टाइम वेस्ट हो। अभी क्लास सेशन चल रहा है, मैं फिर सोचूंगी उसके बारे में, मतलब फिर लंबा टाइम हो जाएगा ना आपका पूरा भी
नहीं, अभी उसमें सो कंफ्यूजन क्या है, स्वाभिमान और अभिमान में क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन देखिए, जहां तक तो आपका अपना स्वाभिमान है, अब ये समझ लीजिए कि जो आपका स्वाभिमान है उसको आपकी शक्ल सूरत से कुछ नहीं लेना। करेक्ट? चाहे वो स्वाभिमान आपका एज अ ह्यूमन बीइंग इन दिस बॉडी है या एज अ सोल है। पहली तो ये बात को आप यहाँ डिफरेंशिएशन कर लीजिए कि मेरी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का अपना एक स्वाभिमान है। क्या स्वाभिमान है? कि एक तो मैं एक जीवात्मा हूं। अब थोड़े दिन पहले हमने बात की थी अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर। तो वो एक तो ये बात है कि मुझे स्वाभिमान इस बात का है कि मैं भी तो वो एक ब्रह्म हूं जो ना मरता है ना पैदा होता है, हमेशा रहता है, और मैं शरीर धारण करता हूं। तो इस चीज का स्वाभिमान तो एक समझ में आ जाता है बात। लेकिन जो शरीर मैंने धारण किया वो देखो कितना सुंदर है। अब ये स्वाभिमान से खसक के बाद अभिमान पर आ गई। ठीक? छोटी सी जी। बात, एकदम छोटी सी बात। इस छोटी सी एक डिफरेंशिएशन को आप जैसे ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, यहां पर शरीर जो है वो प्राकृतिक वस्तु है। अब प्राकृतिक वस्तु के ऊपर मेरा स्वाभिमान जो है मूव कर गया। जैसे ही वो प्राकृतिक वस्तु पे मूव करता है वो स्वाभिमान की जगह अभिमान बन जाता है। ठीक? ये थोड़ा सा फर्क अगर हमको समझ में आ जाता है और हमको ये पता होता है, अब आप अपने को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए, कोई भी अपने आप को देख ले हम में से, तो हम कहते हैं मुझे किस चीज का इतना ज्यादा स्वाभिमान है। मुझे इसका स्वाभिमान है कि मेरे पास सामने दो बहुत खूबसूरत गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सबसे महंगी। तो वो स्वाभिमान नहीं है, वो अभिमान है। या ये कहूं कि मुझे इस चीज का स्वाभिमान है कि मैं एक ज्ञान प्राप्त जीवात्मा हूं जो ज्ञान के रास्ते पर आगे चल रही है और ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो यहां भी अभिमान नहीं, यहां स्वाभिमान है। यहाँ अभिमान तब आएगा जब मैं कहूंगा देखो 3 डिग्रियां मेरे को मिल गई हैं, 2 यहाँ पर ताम्र पत्र मिल गए हैं, 3 सर्टिफिकेट किसी ने दे दिए हैं। तब अभिमान आ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ प्राकृतिक है। जहां इसमें प्राकृतिक वस्तु की इंटरफेरेंस आती है वो स्वाभिमान अभिमान बन जाता है। इस लाइन को अगर आप पकड़ लेंगी तो एनालिसिस करने में आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। ओके। ठीक है? थैंक कुछ यू। क्लैरिफाई हाँ क्लैरिफाई जी। हो रहा हाँ हाँ, सब अब क्लैरिफिकेशन आया। प्राकृतिक से अगर एसोसिएट हो रहा है कोई भी चीज तो वो अभिमान बन जा रहा है? रादर देन बीइंग स्वाभिमान, बिल्कुल ठीक बात है है। ये। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ थैंक यू सो कहेंगे, मच। पूछेंगे? थैंक यू सो और मच। किसी के मन में कोई बात हो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने थोड़े से पॉइंट्स के ऊपर बात की थी। जो हमने 3 श्लोक पढ़े थे, 15 16 नंबर के पहले 3 श्लोक, देव और असुर का संग्राम। ठीक? अब देव और देवीय संपदा मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग, देवीय पर्सन, देवीय जिसके अंदर दिव्यता होती है। दिव्यता जो परमात्मा देता है, जिससे हमको पता चलता है कि बेटर क्वालिटी है। तो दिव्य होना बेटर क्वालिटी है। और उसका उल्टा उन्होंने वर्ड यूज किया है, असुरी। आसुरी मतलब जो असुर होते हैं, जिनको धर्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर या परमात्मा के बनाए नियम पर भरोसा नहीं होता। तो ये इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन कर दी। तो पहली 26 जो हमको बता रहे हैं दिव्य क्वालिटीज में, उनसे हमने पहले श्लोक के ऊपर बात की थी। निर्भयता के ऊपर, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता। हमने कल बात की थी इनके ऊपर सब पर। और हमने फिर बात शुरू की थी अहिंसा पर। और फिर मैंने कहा कि अगला श्लोक जो है वो अहिंसा से ही शुरू होता है। अब अहिंसा से शुरू होता है। तो हमने, अगर कभी भी आपने योग दर्शन पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि योग दर्शन में सबसे पहली कंडीशन ही अहिंसा है। क्योंकि झूठ बोलना भी हिंसा है। झूठ बोलना भी हिंसा है, गलत काम है, वो हिंसा है। अपने लिए भी हिंसा है, क्योंकि जब हम झूठ का साथ देते हैं तो अपने ऊपर भी हिंसा करते हैं।
और दूसरा जिसको हम बता रहे हैं उसके ऊपर भी हिंसा कर रहे हैं, वायलेंट कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि हर चीज अहिंसा में आ जाती है। किसी को भी अगर हम किसी तरह का कष्ट देते हैं, मानसिक देते हैं, वाचिक देते हैं, कार्मिक देते हैं, तो सब कुछ हिंसा में आ जाता है। और किसी और को क्यों अपने ऊपर कष्ट देते हैं तो वो भी हिंसा में आ जाता है। हम जैसे ही सोचते हैं कि ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरा पति मेरी पत्नी है, अब आपने जैसे ही अपना अधिकार किसी के ऊपर जमाया वो आपने हिंसा का काम कर दिया। दिस इज माई हाउस, यू हैव टू डू एग्जैक्टली एज आई वॉन्ट यू टू डू। ये पूरा का पूरा वॉयलेंस, पूरा का पूरा हिंसा वाला सेंटेंस है। थॉट भी है, बोलना भी है, कर्म भी है। तो सबसे पहले तो ये दूसरे के ऊपर तो होती ही है, अपने ऊपर भी हिंसा होती है। हम अपने ऊपर अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर, अपने विचारों से हिंसा कर रहे हैं। तो अहिंसा बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। और जब तक अहिंसा होगी तब तक बाकी की क्वालिटीज नहीं आएंगी, कोई भी क्वालिटी नहीं आएगी। अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं आएगी, ज्ञान भी नहीं आएगा, दम यानी कि कंट्रोल ओवर योर इंद्रियों पर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर एक्शन भी नहीं आएगा, स्वाध्याय, तप, सरलता, यज्ञ कुछ नहीं आएगा जब तक अहिंसा होगी। तो अहिंसा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर डिफाइन करने के लिए। और छोटी छोटी बातें, मेरी छोटी छोटी सोच, कोई भी मेरी सोच बड़ी क्लियरली एक हिंसात्मक या अहिंसात्मक सोच बन जाती है, बहुत क्लियरली। जैसे ही मैं किसी दूसरे के अधिकार के ऊपर थोड़ा सा भी दमन शमन करता हूं वो हिंसा बन जाती है। अपने ऊपर भी बनती है, दूसरे पर भी बनती है। तो अहिंसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इन्होंने वर्ड यूज किया सत्य। तो सत्य के तक तो पहुंचने के लिए अहिंसा का होना बहुत जरूरी है, वरना सत्य तक इंसान पहुंचेगा ही नहीं। और सत्य क्या होता है? सत्य तो वही होता है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ माय व्यू पॉइंट, जो ट्रुथ होगा वही तो सत्य है ना। सत्य के अंदर कोई भी मेरा सत्य, तुम्हारा सत्य, इसका सत्य नहीं होता। ये मेरी आर्गुमेंट के हिसाब से ये करेक्ट है, उसकी आर्गु, ऐसा कुछ नहीं होता। सत्य एक होता है बस। और वो सत्य होता है जो निरपेक्ष होता है, जो किसी की साइड नहीं लेता। जो ट्रुथ होता है, जो रियल ट्रुथ होता है, वो सत्य होता है। तो सत्य को अडॉप्ट करना हर मनुष्य को चाहिए, हर समय, कि सत्य को अपनाने में और असत्य को छोड़ने में हमेशा लगा रहे। तो जितनी ऐसी बातें हमारे कानों में पड़ती हैं, हमारे ध्यान में आती हैं, जो हमें पता चलता है कि ये सत्य नहीं है, एक तो उनका साथ नहीं देना और उनको इमीडिएटली छोड़ देना। हम तो बहुत ज्यादा असत्य का साथ देते हैं। क्यों साथ देते हैं? कि हमको क्या फर्क पड़ता है, सानू की, हमको क्या है, सारे बैठे बोल रहे हैं, हम भी उसके साथ मुस्कुरा रहे हैं, बात सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मेरा अपना बेटा बोल रहा है, मेरी अपनी बेटी ऐसा बोल रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो उसका ही साइड लूंगा ना। हम बड़ी इजीली, बहुत इजीली सत्य को छोड़ देते हैं। तो सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की ट्रेट बन जाती है जिस पर ये बात कर रहे हैं। अगला इन्होंने शब्द यूज किया, अक्रोध। अब यहां पर क्रोध और अक्रोध, फिर वही बात जो पहले हुई थी रिगार्डिंग, अभी जो रेणु जी ने पूछा था उसी बात के ऊपर। ये मतलब नहीं होता कि क्रोध होना ही नहीं चाहिए या किसी भी किस्म का राग द्वेष नहीं होना, होता ही है मनुष्य के अंदर। लेकिन क्रोध होता है जब किसी के ऊपर किसी बात पे गुस्सा आता है।
क्योंकि पहले भी तो भगवान कृष्ण शायद पिछले चैप्टर्स के अंदर इसके ऊपर पूरी तरह डिस्कशन कर चुके हैं कि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसकी विवेक और बुद्धि जो है वो खराब हो जाती है। फिर जो एक्शन वो लेता है वो एक्शन कभी भी उसका इंटेलेक्ट एक्शन नहीं होता, वो इमोशनल एक्शन हो जाता है। तो इमोशन और इंटेलेक्ट में यही फर्क हो जाता है कि जब इमोशन के हिसाब से आदमी एक्शन लेगा तो वो इमोशनल होगा, वो गलत होगा, उसमें बुद्धि नहीं होगी। जब बुद्धि से लेगा तो उसमें क्रोध नहीं होगा। तो क्रोध के साथ किसी काम को करना, किसी काम को बोलना कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। और क्रोध तो तभी आता है जब अपने अंदर किसी चीज की खामी या कमी महसूस होती है। जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे पास तो इसका आंसर है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं सामने वाले के ऊपर, जो पूछने वाला है उसके ऊपर क्रोध करूंगा, गुस्सा करूंगा कि क्यों फालतू बोलते जा रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा, तुम्हारा माइक ठीक नहीं है, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, ये बात वो बात, कुछ भी बहाना लगा के मैं गुस्सा करूंगा। क्योंकि मुझे छुपाना होगा अपने अज्ञान को। तो क्रोध तब आता है जब अपनी कमजोरी सामने नजर आने लग जाती है, और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मनुष्य गुस्सा करता है, क्रोध करता है। तो उस क्रोध के ऊपर किया हुआ डिसीजन कभी भी प्रॉपर डिसीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर गुस्से में लिया हुआ इमोशनल डिसीजन होगा, उसमें इंटेलेक्ट नहीं होगी, अक्ल नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी। तो अक्रोध। फिर बताया है त्याग। तो पहले भी बता चुके हैं त्याग किस चीज का करना है, पहले भी बता चुके हैं। पहले भी इन्होंने बताया है आपको कि वैराग्य और अभ्यास, इस पर तो हमने पहले बात की हुई है। तो वैराग्य ही तो त्याग है ना। त्याग का मतलब छोड़ देना, गिव इट ऑफ, त्याग कर देना। तो किस चीज का त्याग कर रहे हैं? हर वस्तु का त्याग कर रहे हैं जो भी इन्होंने बताई है आपको। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं जो हमको रोकती हैं, बांधती हैं, खींचती हैं, उन सब का त्याग, उन सब को छोड़ देना। यहां पर त्याग उसके लिए यूज हुआ है जैसे कि उन्होंने पहले वैराग्य यूज किया था, कि जितनी भी कामनाएं हैं उनका त्याग करना, जितनी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका त्याग करना। तो त्याग यहाँ पर उसके लिए यूज हुआ है कि जब हम त्याग करेंगे, छोड़ देंगे किसी चीज को, तो वो है त्याग। तो यहाँ पर जब त्याग लिया है तो वो वैराग्य के लिए यूज हुआ है कि हमने तो छोड़ना है। अगर हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम हर चीज को ऊपर जकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, और हमसे कुछ छूटेगा नहीं। और जब नहीं छूटेगा तो फिर अंतिम अवस्था में भी प्राण छोड़ते समय स्ट्रगल ही होगा, स्ट्रगल ही चलता रहेगा, फिर शांति नहीं मिलेगी। तभी ये त्याग के बाद अगला शब्द यूज करते हैं शांति। क्योंकि शांति मिलती ही तब है जब हम त्याग कर लेते हैं, जब हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, पकड़ सकड़ नहीं कर रहे, हमको अटके नहीं रहना, चिपके नहीं रहना, तभी हमको शांति मिलेगी। शांति तो होती ही तब है जब हम त्याग कर देते हैं तब। जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक हमको शांति नहीं मिलती। जब हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर किस बात को लेके झगड़ा। तो शांति तभी मिलती है जब हम त्याग करते हैं। और दूसरी चीज ये है, शांति के अंदर ये भी बहुत जरूरी है कि हमें एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखें, कि ये जो परमात्मा का बनाया सिस्टम चल रहा है, परिवार चल रहा है, लोग चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, इसको मेंटेन करके इसको साथ जीना, इसके साथ यूनिजन करके जीना, एक हो जाना। कि मैं भी तो एक वो टूल हूं, एक पुर्जा हूं जो कि ये सारी क्रिएशन को, सृष्टि को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। मैं भी बस एक उसी का टूल हूं। तो अगर हमको ये समझ में आ जाता है और हम उसमें ऑपोजिशन नहीं कर रहे होते,
हर चीज में, हर बात में रुकावट नहीं बने होते, क्लॉग नहीं बन गए होते इन बिटवीन द व्हील, तो हम शांति मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ जब शांति है तो ये दोनों तरह से अप्लाई हो जाती है जो शांति को बताया गया है। और फिर इन्होंने कहा दूसरों के दोष को ना ढूंढना। ठीक। यहां पर यूज किया है अपैशुनम, पैशुनम, अपैशुनम, पर दोष विष्करण न करना, दूसरों के दोषों को ना ढूंढते रहना। पंजाबी में कहते हैं चुगलियां, कि लगे रहना कि दूसरे किसी की, इसकी ये है उसकी वो है, लो जी हम तो बैठ गई चार औरतें इकट्ठे, बाकी दुनिया की सारी बिल्डिंग की गलतियां निकालने की बातें शुरू हो गई। उसकी बेटी ने ये किया, उसके बेटे ने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने वो कहा, लग गए करने के लिए। और या फिर जैसे ही हमको कोई दूसरा दिखता है हम पहले ही बताते, देखो जी इसमें ये दोष है, देखो इसने ये किया था, ये फलाने साधु महात्मा मिल गए हमको, लेकिन साधु ने नीचे तो ब्रांडेड नाम का कच्छा पहना हुआ है, तो हमको साधु तो दिखता नहीं है, कच्छा जरूर दिख जाता है उसका। तो हम दोषों को ढूंढते रहते हैं लोगों के अंदर। दोष ढूंढने से मनुष्य दोष के निकट हो जाता है। जो दोष ढूंढेंगे वो दोष अपने अंदर आने लगेगा, अपने अंदर भी दिखने लगेगा। तो दोष को ना ढूंढना, किसी में कोई गलती है जाने दीजिए, इन्वॉल्व मत होइए उसमें। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वही कर्म अकर्म और कुकर्म वाली बात आ जाती है, कि फिर वो कुकर्म हो जाता है, अकर्म तो होता ही नहीं है फिर। क्योंकि वो अकर्म होता ही नहीं है, क्योंकि अकर्म नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। या आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। तो अगर तो आप दोष ढूंढ रहे हैं तो आप वो जो ढूंढ रहे हैं, उस काजल की कोठरी में जितना भी स्याना जाएगा दाग लगेगा ही लगेगा। ठीक। वही हो गया दोष को ढूंढने वाली बात जो यहाँ कही गई है। फिर उन्होंने कहा है प्राणियों पर दया। फिर वही बात, प्राणियों पर दया तो एक छोटा सा टुकड़ा अहिंसा का ही है ना। पहले भी तो अहिंसा की बात हुई गई ना, तो वही हो गई ना प्राणियों पर दया करना। तो प्राणियों पर दया करने से ये मतलब हो जाता है कि सिर्फ मनुष्यों पर दया करना नहीं कहा गया यहाँ पर। यहाँ पर कहा गया हर प्राणी, जो प्राणी है प्राण लेता है, जिसके पास भी प्राण है। क्यों? क्योंकि प्राण परमात्मा के दिए हुए ही होते हैं। सबके अंदर प्राण सिर्फ परमात्मा देता है। और अगर हम किसी के साथ अहिंसा करते हैं या किसी के साथ कुकर्म करते हैं या सोचते हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो परमात्मा और परमात्मा की सत्ता को हर्ट कर रहे हैं। यही तो बात है ना प्राणियों पर दया करने की। मैंने कैसे समझ लिया कि सामने वाला जो है उसके ऊपर दया करने की जगह मैं उसकी पिटाई कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, खून कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ? क्या मुझे पता नहीं है कि वो भी प्राण वाली सत्ता है जिसके अंदर परमात्मा ने प्राण दिए हैं? या तो मैं फिर परमात्मा का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब तो यही है कि मैं मालिक की रिस्पेक्ट करता ही नहीं हूं, तभी तो उनके ऊपर मैं अत्याचार कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। तो प्राणियों पर दया करना का मतलब हो जाता है हर वो प्राण लेने वाली लिविंग बीइंग, जो भी चीज है जो जिंदा है, जिसके अंदर दिल धड़क रहा है, आत्मा है, जिसके अंदर प्राण चल रहे हैं, उन सब प्राणियों पर दया करना। फिर उन्होंने बताया लोभ, प्राणियों पर दया, लोभ ना होना, स्वभाव में मृदुलता होना और लज्जाशीलता। लोभ, लालच, मागृधा कस्य स्वीधना, जो ईशोपनिषद का श्लोक है, जो कहता है तेन तकतेन भुंजिता मागृधा कस्य स्वीधना। किसके ऊपर लालच कर रहे हो? किसके ऊपर गिद्ध की तरह नजर डाल के बैठे हो?
ये गिद्ध वाली जो नजर होती है ना, किसी के ऊपर जो गिद्ध की नजर डाले बैठे होते हैं, वही होती है लोभ और लालच की नजर। उसमें जेलसी भी आती है, उसमें ग्रीड भी आती है, और उसमें हिंसा तो आती ही आती है। क्योंकि जब आप जेलस होंगे और जब आपके अंदर ग्रीड आएगी तो आपके अंदर हिंसा जरूर आएगी। मुझसे ज्यादा सम्मान तुमको कैसे मिल गया, हो गई ना हिंसा, हो गई जेलसी। और ग्रीड भी हो गई कि मुझे मिलना चाहिए था, तुमको क्यों मिल गया। तो जहां पर भी जेलसी ग्रीड आएगी, वहां लोभ लालच आ ही जाएगा, इस चीज को पाने का, उस चीज को पाने का। और फिर लोभ और लालच भी किस चीज के होते हैं? सब प्राकृतिक वस्तुओं के होते हैं। कोई लालच तो होता नहीं किसी को कि मुझे और भी ज्ञान मिल जाए। उसका लोभ, कि मुझे लोभ है कि मुझे ज्ञान ही ज्ञान मिले। अगर वहां लोभ है तो वो भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो गलत पर्पस के लिए लगा हुआ है इंसान। तो कहीं पर भी जहां लालच है, लोभ वहीं पर है। लोभ लालच पैदा करता है, लोभ ग्रीड पैदा करता है, लोभ जेलसी पैदा करता है, और हिंसा पैदा करता है। ये सारी चीजें लोभ के साथ अटैच होकर एक के बाद एक चेन में बंधी हुई आ जाती हैं, वन आफ्टर द अदर। तो लोभ का ना होना, फिर स्वभाव में कोमलता, मृदुता। तो जब अभिमान नहीं होगा, जब अकड़ नहीं होगी, किसी बात की घमंड नहीं होगा, तो स्वभाव में मृदुलता होनी जरूरी है। स्वभाव नरम अच्छा होना चाहिए, स्वभाव ऐसा होना चाहिए। फिर वही बात कि अगर स्वभाव में कठोरता होगी तो हिंसा हो जाएगी ना। तो फिर वही अहिंसा वाली बात ही आ गई ना यहाँ भी। अगर स्वभाव कठोर होगा तो स्वभाव में कठोरता से दूसरे लोगों को ऊपर हिंसा हो जाएगी, जो देखने वाला होगा उसके ऊपर हिंसा होगी। तो स्वभाव में मृदुलता, कोमलता, नरमता, एटीट्यूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर। आप गलत बिहेवियर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। तो वो एक सारी सारी एक साथ बंध जाती हैं बातें। जहाँ अहिंसा कहा गया, जहाँ प्राणियों पर दया किया गया, उसी के साथ तो एक्सटेंशन हो जाता है ना। जब हम इसको भी सोचते हैं कि हम स्वभाव के अंदर मृदुता कैसे लाएंगे, कोमलता कैसे लाएंगे, और फिर यूज करते हैं लज्जाशीलता, शर्म। शर्म करो। किस चीज की शर्म? किस चीज की शर्म? गलत काम को करने से शर्म होनी चाहिए। परमात्मा के बनाए हुए नियमों को न पालन करने से शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। लज्जा एक बहुत बड़ा गुण होता है, क्वालिटी होती है मनुष्य के अंदर। अगर मनुष्य के अंदर अपने आप ही लज्जा होगी तो वो गलत काम से दूर रहेगा। उसको शर्म आएगी गलत काम करने में। जब वो शर्म छूट जाती है, टूट जाती है, तो वो निर्लज्ज बन जाता है। तो वो अक्खड़ बन जाता है। वो उसको किसी चीज का, किसी के गलत का, अच्छे का, कोई गलत बात का कोई आभास ही नहीं होता, एहसास ही नहीं रहता। क्योंकि उसकी आंखों से, उसके मन से, उसके अंदर से शर्म चली गई है, तो वो बेशर्म हो गया है। तो यहाँ शर्म का मतलब अपने ऊपर कंट्रोल। तो जहां पर हमने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल दम से सीखा था, उसी तरह मानसिक सोच के ऊपर जो कंट्रोल है वो शर्म से, लज्जा से आता है। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि लज्जा यानी कि शर्म मेंटेन करो। तो गलत को करने से या गलत बात सोचने से शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ ये बैठ जाती है जब हम शर्म की बात करते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक को शुरू करते हैं तेज। फिर उसके बाद कहते हैं क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष ना होना, अत्यंत अभिमान का ना होना। अब पहला है यहाँ पर तेज। तो ये जो
चरित्र के अंदर चीजें हैं। जब ये चरित्र के अंदर चीजें आनी शुरू होंगी, तभी अपने अंदर तेज पैदा होगा। तेज वो होता है जो अंदर से, मनुष्य के अंदर से रोशनी शाइन करती है, उसको हम तेज कहते हैं। हम कई बार दूसरे लोगों के शक्ल में ये देख पाते हैं। हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं ये बड़ा तेजस्वी इंसान है, उसमें बहुत तेज है। किसी भी इंसान को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें बहुत तेज है। कैसे तेज की तरह बातें करते हैं, कितना तेज है इनके अंदर। वो तेज कहाँ से आता है? वो तेज अपने अंदर के कैरेक्टर से ही निकल के आता है। जब अंदर का कैरेक्टर ऐसा होगा, जब ज्ञान बढ़ेगा, जब ये चीजें, जो गुण बताए गए हैं ऊपर, ये सारे गुण अपने अंदर आने शुरू होंगे, तो अपने अंदर से ही तेज पैदा होगा। तो तेज को लाने के लिए तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, जो देवीय संपदा में भगवान कृष्ण ऊपर गिना चुके हैं 2 श्लोकों में। तो जब ये सारे गुण अपने अंदर आने शुरू होंगे, सरलता आएगी, सत्य आएगी, अहिंसा आएगी, निर्भयता आएगी, तो अपने आप ही एक तेज अपने अंदर से प्रकट होना शुरू होगा। तो उस तेज को अपनाओ, और उस तेज को अपनाने के लिए जो करना है वो करो। तो तेज को अपनाने का काम यहां पर बताया गया। अगला शब्द यूज हुआ क्षमा। तो प्राणियों पर दया तो पहले बता दी थी, और अब क्षमा बता रहे हैं। तो यहां क्षमा से क्या मतलब होता है? क्षमा से मतलब ये होता है कि सामने जो भी हो इंसान, ये तो पक्का है कि कोई ना कोई आपको किसी ना किसी तरह से तो हर्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि ये संसार है, ये प्रकृति सृष्टि चल रही है, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो क्षमा जो होती है, माफ करना, वो प्राणियों पर दया करने के बाद अगला स्टेप, उसका एक्सटेंशन क्षमा है, कि क्षमा करना। अब यहां पर आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने देवीय संपदा के अंदर क्षमा की बात कर दी है, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि जो सामने पूरी की पूरी कौरव सेना खड़ी है उसको क्षमा कर दो और जाने दो। ये तो नहीं कह रहे ना भगवान कृष्ण। तो क्षमा के साथ ये जरूरी हो जाता है कि कोई क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, कि किसी ने आपसे क्षमा मांगी है, या कोई जानबूझकर कोई गलती कर चुका है मगर उनकी आंखों में शर्म है और वो गलती अपनी समझ रहा है, तब तो क्षमा आ जाती है ना। अगर क्षमा मांगने वाला क्षमा मांग रहा है तभी तो क्षमा आ रही है ना। बड़ी ओपनली भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के दरबार में कहा था कि हम सारी गलतियां तुम्हारी माफ कर देंगे, 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, यही कहा था ना। वो तो क्षमा करने को तैयार थे ना, उन्होंने तो कमिट कर दिया था कि मैं उनकी तरफ से भी क्षमा करा दूंगा तुम सबको। पर क्षमा मांगने वाले को तो क्षमा मांगनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि मैंने क्षमा मांगनी ही नहीं, मैंने गलती की, आप कैसे कह सकते हो मैंने गलती की? मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, मैंने कोई गलती की ही नहीं। तो इसका मतलब तो यही है कि आप क्षमा प्रार्थी नहीं है, क्षमा मांगने वाले नहीं। तो क्षमा के साथ एक क्षमा मांगने वाला, या उस स्थिति में जहां पर उसको क्षमा किया जाए, होना चाहिए, वरना क्षमा काम नहीं करती। तो वहां क्षमा का मतलब, यहाँ पर क्षमा उस सेंस में हमको समझ लेना चाहिए कि क्षमा तो देनी ही चाहिए। अगर कोई गलती का एहसास करता है तो फिर उसको सजा देने की बात नहीं आती, फिर उसको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो यह है कि हर कर्म का कर्म फल तो परमात्मा देगा ही। तो मैं कोई भी कर्म का कर्म फल देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये काम परमात्मा का है। परमात्मा ने तो अपना काम करना ही है, फिर मैं इसके अंदर क्यों इंटरफियर करूं? तो अगर मैं इसके अंदर इंटरफियर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्षमा, और क्षमा का दूसरा भाग बहुत जरूरी हो जाता है कि यू टेक इट आउट ऑफ योर ओन सिस्टम।
वो अपने अंदर बैठा हुआ नहीं है कि इंसान उसको लेके कुढ़ता रह रहा है, कुढ़ता रह रहा है कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। क्षमा का मतलब होता है कि जाने दो, खत्म, बात खत्म, फिनिश्ड, माफ कर दिया, हो गया खत्म, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योंकि जब उसको लेके बंधे रहेंगे, उसको लेके इन्वॉल्व रहेंगे किसी इंसिडेंट को, किसी बात को, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ने देगी, फिर वो एक बंधन बन के फंस जाएगी, ना वो आगे जाने देगी ना पीछे आने देगी। तो क्षमा यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी बात पर क्षमा करो और आगे चलो। डोंट स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मेस। ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर धैर्य, अगला शब्द यूज किया, धैर्य। धैर्य, धीरज, धीरज, पेशेंस। पेशेंस मतलब अधीर, बिना किसी सोचे समझे किसी काम के अंदर छलांग नहीं लगानी, कोई काम यूं ही नहीं करना। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि काम होते हैं, जो भी परमात्मा की मर्जी होती है उस हिसाब से काम होते हैं। तो जो काम हो रहे हैं उस काम के होने के लिए आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। धैर्य के बिना तो परमात्मा के कर्म के कर्मों के फल नहीं मिलते। कर्म के फल भुगतने के लिए भी तो धैर्य रखना पड़ता है। बीज डालने के बाद जब तक उसकी फसल नहीं उगती तब तक धैर्य रखना पड़ता है। और फसल उगने के बाद जब उसको काटा जाता है तो भी धैर्य रखना पड़ता है, जब तक कि पक के रेडी नहीं हो जाती। तो धैर्य बहुत जरूरी एक इंग्रेडिएंट हो जाता है चरित्र का, कैरेक्टर का। पेशेंस, पेशेंस। हमेशा हर चीज के लिए उतावले नहीं होना, हर चीज के लिए फोर्स नहीं करना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। तो धैर्य के बाद अगला शब्द हमने देखा यहां पर आया है पवित्रता। पवित्रता, प्यूरिटी। प्यूरिटी इन थॉट। सबसे पहले तो पवित्रता विचारों की होनी चाहिए, कि मेरे विचार पवित्र हैं, इनमें गंदगी नहीं है, किसी के लिए गलत नहीं है। क्योंकि वही फिर वही बात कि गलत होगा तो हिंसा हो जाएगी, तो विचारों में ही हिंसा होनी शुरू हो जाएगी, फिर सत्य के ऊपर टिकेंगे नहीं, तो असत्य हो जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। तो जब अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो पवित्रता कहाँ से आएगी, प्यूरिटी कहाँ से आएगी। तो प्यूरिटी और पवित्रता तभी आएगी जब अंतःकरण की भी शुद्धि होगी और किसी के साथ कोई किस्म का कंपटीशन या लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। और पवित्रता सबसे पहले अपने अंदर थॉट्स में होती है, कि अपने थॉट्स को प्योरीफाई करो, प्योर करो, उनके अंदर से गंदगी मल सब निकाल के बाहर फेंक दो। पवित्रता, द्वेष ना होना। द्वेष वही जेलसी, किसी भी चीज के साथ हेट्रेड, द्वेष, मनुष्य के साथ भी, घटनाओं के साथ भी, विचारों के साथ भी, किसी भी चीज के साथ हेट्रेड, डिसलाइक्स नहीं होना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सामने वाला ऐसा है, मैं उसको पसंद नहीं करता। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये करेंगे तो हमारे अंदर द्वेष जन्म लेगा। और द्वेष एक ऐसी वस्तु है जो कि ता उम्र तो क्या कहा जाए, अगले जन्मों तक वो साथ रहती है। तो जब वो अगले जन्मों तक साथ रहती है तो वो द्वेष जो होता है वो आत्मा का गुण बन के चिपक जाता है साथ। तो जो भी इस तरह की चीजें हैं ये सारी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हेट करता हूँ। तो जिस जिस चीज को मैं हेट करता हूँ वो सब चीजें द्वेष बन के अंदर संस्कार की तरह चिपक जाती हैं। तो जब द्वेष बन के अंदर संस्कारों की तरह चिपक जाएंगी तो मैं जन्म के बाद जन्म लेता रहूंगा और वो चीज मेरे अंदर से जाएगी नहीं, छूटेगी भी नहीं। तो यहाँ जो द्वेष न करना कहा गया है उसी द्वेष का यहाँ पर जिक्र हुआ है। द्वेष के अंदर जेलसी भी आती है, द्वेष के अंदर डिसलाइक्स आती हैं, हेट्रेड आती हैं, प्रेजुडिसेस आते हैं।
जितने भी प्रेजुडिसेस हैं वो सब द्वेष के अंदर आ जाते हैं। जिस भी चीज से मेरे को प्रेजुडिस है, क्यों है प्रेजुडिस मुझे नहीं पता, पर है। और है भी तो क्यों भी ढूंढ लिया तो दूसरे की ये गलती, उसकी ये गलती, उसका वो, इसका ये। जितना द्वेष पालेंगे उतना द्वेष बढ़ेगा, और उतना ही वो आत्मा के अंदर संस्कार बन के बैठ जाएगा। और फिर वो द्वेष जो है हमको जन्मों के बाद जन्म तक घुमाता रहेगा, शरीर के अंदर धारण करके वो घुमाता रहेगा कि तुमको ये पूरा करना है, इस डिसलाइक्स को पूरा करना है। वो एक कॉज बन जाएगा जिसके पीछे हम भागते रहेंगे। तो द्वेष नहीं करना, किसी भी चीज पर, किसी भी बात पर, किसी इंसान के साथ, किसी घटना के साथ द्वेष नहीं करना, डिसलाइक्स नहीं अपनाने। क्योंकि वो डिसलाइक्स किस चीज के डिसलाइक्स हैं? वो डिसलाइक्स हमेशा वो होते हैं जो कि हमारे प्रेजुडिस्ड सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि तुमको शत्रु और दुश्मनों से तो डिसलाइक करना ही है, वहां भी द्वेष नहीं है, वहां भी हेट्रेड नहीं है, वहां भी युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, मेरे को वॉर करना है, सामने जो है उनके साथ कंपटीशन करनी है, उनको हराना है, लेकिन वहां द्वेष नहीं है, हेट्रेड नहीं। वहां भी द्वेष और हेट्रेड नहीं। तो द्वेष न करना जो यहाँ पर लिखा गया है उसका बहुत सिंपल मतलब यही बैठ जाता है। और फिर अत्यंत अभिमान का ना होना। अब हमने इस पर बात कर ली है पहले भी। तो अत्यंत के अंदर तो एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब जब यहाँ पर अत्यंत की बात कही है और कहा कि अभिमान का नहीं होना, तो इसका मतलब है कि वो जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का अभिमान है वो तो होना चाहिए। ये अभिमान तो होना चाहिए कि मैंने अगर सामने वाले को अपोज करना है, फेस करना है, तो मेरे अंदर लड़ाई करने की तो कम से कम स्पिरिट होनी चाहिए। तभी तो मेरा भी अंदर का अभिमान ठीक रहेगा ना। फिर वही स्वाभिमान और अभिमान वाली बात आ जाती है यहाँ पर। तो जब अत्यंत नहीं होगा तो स्वाभिमान ही ज्यादा होगा, अभिमान नहीं होगा। तो अति अभिमान, ज्यादा अभिमान का ना होना, ये सारे के सारे इन्होंने किसी भी व्यक्ति के अंदर दैवी संपदा को लेके जो जन्म लेते हैं उनके अंदर ये गुण होते हैं। अब हमने एक ट्रांसलेशन कल ये पढ़ी थी, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था इतनी देर से। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी बात ये हो जाती है कि यहाँ भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे वो गुण हैं, 26 गुण वो गुण हैं जिनको लेके कोई भी मनुष्य जन्म लेता है। अब ये नहीं कह रहे कि इसको आपको सीखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके मनुष्य जो जन्म लेता है। तो अब यहां पर ये एक बात आ जाती है, क्या आ जाती है? कि संस्कार, ये सारे के सारे गुण संस्कारों के साथ आते हैं। अगर ये गुण संस्कार के अंदर बैठे होंगे, 26 के 26 गुण जो बताए हैं, तो मनुष्य इनके साथ ही जन्म लेगा, इन गुणों के साथ जन्म लेगा। तो जब इन गुणों के साथ जन्म लेगा तो उसको दैवीय संपदा वाला, मनुष्य वाला पुरुष माना जाएगा। तो यहां भगवान कृष्ण ने ये बता दिया कि कुछ लोग होते हैं जो ये सारे गुणों को लेकर इनके साथ जन्म लेते हैं। तो ये साथ जन्म लेने वाले गुण जो होते हैं ये तभी आते हैं जब ये संस्कार बनकर आत्मा के साथ बैठ जाएंगे। जब यही संस्कार होंगे, यही शो करेंगे, जब अगला जिस्म लेंगे, अगला बॉडी लेंगे, तो उसमें भी यही संस्कार आके बैठ जाएंगे। अब पहले तीन जो हमने पढ़े हैं ना, उसकी ट्रांसलेशंस दूसरी जगह भी पढ़ लेता हूँ, तो उन पर भी बात कर लेते हैं कि किसी और ने क्या कहा है, वो भी देख लेते हैं। चैप्टर 16।
अब ये गीता प्रेस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो पढ़ देता हूं। एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, फियरलेस अभय, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, perfect purity of mind, constant fixity in the yoga of meditation for the sake of self realization, and even so, charity in its sattvic form, control of the senses, worship of the god and other deities as well as the one's elders, including the performance of Agnihotra, that is, oblation into the sacred fire and other sacred duties, and study and teaching of the Vedas and other sacred books, as well as the chanting of the gods' names. Sorry. Suffering hardships, discharge of one's sacred obligation, and uprightness of mind, as well as the body and all senses. ये इनके पहले श्लोक की ट्रांसलेशन है। फिर कह रहे हैं नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड डीड, truthfulness and geniality, geniality, geniality of speech, absence of anger, even on provocation, absence of anger, even on provocation. तो अक्रोध, प्रोवोक होने पर भी गुस्सा नहीं करना। Disclaiming doership in respect of actions, quietude or composure of mind, abstaining from slander, ठीक है, abstaining from slander, compassion towards all creatures, absence of attachment to the objects of senses even during their contact with the senses, जब सेंसेस के साथ कांटेक्ट होता है तो भी उनके साथ नहीं जुड़ना। माइल्डनेस, a sense of shame in transgressing the scriptures of social convention and abstaining from frivolous pursuits, abstaining from frivolous pursuits. Sublimity, forgiveness, fortitude, external purity, bearing enmity to none, and absence of self esteem. These are, O Arjun, the marks of him who is born with the divine endowments. दैवीय संपदा, डिवाइन एंडोमेंट्स। और भी ट्रांसलेशंस देख लेता हूं एक बार। न डरना, दूसरों को उन्नति के मार्ग पर अभय कर देना, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान, योग में चित्त लगाना, दान करना, इंद्रियों का दमन, परस्पर मिलकर मानव समाज के कल्याणकारी उपकारकारी कार्य करना, संगठित होकर करना, अर्थात यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अर्थात शीतोष्णादि द्वंद्व सहन के सामर्थ्य को करना, सरलता से सब कुछ सहना, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, चुगली ना करना, प्राणी मात्र पर दया करना, लोलूप यानी लालच का ना होना, मृदुता, लज्जाशीलता और अचंचलता, चंचल ना होना, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, अति मान न करना, ये सब। वेरी सॉरी। एक और देख लेता हूं। पहले तीन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने दैवी संपदा या दैवी संपत्ति का अभिप्राय और उसके श्रेष्ठ गुण इनको बताया है।
इनको इस तरह बताया है: निर्भय नहीं होना, मन बुद्धि की निर्मलता, ज्ञान से सदा संपर्क, ध्यान दान करने में रुचि, इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण करना, लोक कल्याण में रुचि रखना, स्वाध्याय, जप, चित्त की सरलता, अहिंसा, सत्यवादन, क्रोध ना करना, त्याग करना, चित्त में स्थिरता रखना, निंदा नहीं करना, दया भाव रखना, लोभ नहीं करना, व्यवहार में कोमलता, व्यर्थ की चेष्टाओं से अरुचि रखना, बल और क्षमा भाव रखना, धैर्य रखना, मन वचन कर्म में शुद्धता रखना, वैर भाव का त्याग करना, अभिमान न करना। देवी संपदा में ये 25 या 26 गुण बताए गए हैं। अब जहां पर देवी संपदा में 25-26 गुण बताए गए हैं, आसुरी संपदा के अंदर केवल 6 ही गुणों की बात की गई है। मगर उसके ऊपर हम चौथे श्लोक से आएंगे। पहले देख लेते हैं कि ये और भी कोई क्या कह रहा है। जी, लिस्टिंग सबकी ऑलमोस्ट एक ही है, जितनी ट्रांसलेशंस हैं सबने एक ही लिस्ट की हुई है, और सबने एक ही लिस्ट के साथ ये बात पर थोड़ी सी अपनी, क्या कहा जाए उसको, इलेबोरेट करके बताया गया है कि इन देवीय गुणों के साथ, इन एट्रीब्यूट्स के साथ जो मनुष्य जन्म लेता है, पैदा होता है, वही देवीय संपदा वाला होता है। तो यहां पर तो ये एट्रीब्यूट्स जन्म से ही किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बता दिया गया है। यहाँ ये बता दिया गया है जन्म से ही ये सबके अंदर हो, तो ये ही देवीय संपदा है। तो फिर वही बात आ जाती है जो मैंने पहले की थी, कि जन्म से ये गुण तभी होंगे जब ये अंदर संस्कारों में बैठ जाएंगे, और संस्कारों में इनके बैठाने के लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि ये हमारे अंदर हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाए। जब ये अंदर बैठ जाएंगे, हमारी आत्मा के साथ हो जाएंगे, तब हम इनको संस्कार लेके अगले जन्मों में आएंगे। तो ये हमारे लिए एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, जो हमको कॉन्स्टेंटली करते रहना है। ठीक है। आज शायद टाइम हो गया काफी ज्यादा बोलते हुए, और मैं माफी मांगता हूँ कि गले में मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो कोई किसी ने कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात करनी हो तो जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू इनी जी, थैंक यू वेरी मच। किसी ने कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए, किसी ने बताना हो तो भी पूछ लीजिए, कोई दोबारा समझना हो तो भी समझ लीजिए। थोड़े से टाइम के अंदर इसको कर लेंगे कवर, अगर किसी ने आज कुछ पूछना हो। बहुत समझ में आया। ठीक है, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू। थैंक यू पीयूष जी। कल हमने मिस किया, लेकिन कल रात को हमने सुन लिया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि सुन लिया, कि वो उसका लिंक बना रहा। हाँ, अब तो ये है कि अपना ही हमें मनन करना है, हमने अपने ऊपर इन चीजों को ढालना है। आपने तो बता दिया, अब हमारा काम बाकी है। ये तो अपने अंदर ही धन्यवाद। डालना पड़ेगा ना, तभी तो संस्कार बनेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत जरूरी है। अपने नारायण नारायण, मैं भी यही कहती हूँ कि अपने अंतःकरण को हम जितना शुद्ध करते जाएंगे उतना जल्दी हम प्रभु को पा लेंगे। जी, स्वयं स्वयं से ही सुधार शुरू होता है। किसी को जी, हम नहीं सुधार सकते, अपने आप को बदलना ही सबसे बड़ा बदलाव है जीवन का। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछना किसी को? ठीक है, फिर अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे चौथे श्लोक से। ठीक है जी। और तब तक के लिए सबको बहुत बहुत नमस्ते शुभकामनाएं। नमस्ते पीयूष जी, अपना अपना नमस्ते। ध्यान रखें। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना अपना ध्यान रखें। धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू। नमस्ते पीयूष धन्यवाद। जी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते इंदिरा बहन, नमस्ते सबको, नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार।